बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की जनरल साइंस की बुक पर है और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 2 ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसका जो टॉपिक है 2.6 एक्टिविटीज़ टू कीप योर ब्रेन हेल्दी। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बच्चों, पेज नंबर 31 बल्कि 36 नहीं, पेज नंबर 31 को ओपन कर लें। एक्टिविटीज़ टू कीप योर ब्रेन हेल्दी। अपने दिमाग को की जो सेहत है उसको मेंटेन रखने के लिए किन किन तरह के काम करने चाहिए, किस किस तरह के कामों को में इन्वॉल्व रहना चाहिए। स्टेइंग हेल्दी इज़ नॉट ओनली अबाउट एक्सरसाइजिंग योर बॉडीज। सेहतमंद रहना ये नहीं है कि आप बस अपनी वर्जिश करते रहें, बट अबाउट एक्सरसाइजिंग योर ब्रेन। इसके अलावा आप अपने दिमाग की वर्जिश भी करें एज वेल। इसके साथ साथ योर ब्रेन नीड्स एक्टिविटी टू स्टे हेल्दी एंड टू प्रिजर्व मेमोरी। आपके दिमाग के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं, कुछ काम ज़रूरी हैं ताकि आपका दिमाग हेल्दी रह सके और साथ ही आपकी जो मेमोरी है, जो आपका जो स्टोरेज है वो जो है ठीक रहे, वो ख़राब ना हो। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो मेमोरी है वो लॉस्ट हो जाती है या हमें चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। तो हमने स्ट्रेस नहीं लेना, ये भी एक एक्टिविटी है, ये भी एक जो है ना ब्रेन को हेल्दी रखने का तरीका है। अब हम चलते हैं कुछ पॉइंट्स की तरफ कि क्या क्या हम कर सकते हैं। Here are some activities you can do to help keep your brain sharp। यहाँ पर ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनकी मदद से आप अपने दिमाग को तेज़ रख सकते हैं, एक्टिव रख सकते हैं। पहला है लर्न। लर्न का मतलब बच्चों आप सबको पता है क्या होता है, याद रखना। नेवर स्टॉप लर्निंग। कभी भी जो है ना सीखना मत छोड़ें, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। फाइंड वेज टू इंगेज विद अदर्स एंड एजुकेट योरसेल्फ। हमेशा कोशिश करें कि दूसरों के साथ अपने आप को इन्वॉल्व रखें, किसी न किसी काम में अपने आप को मशगूल रखें और दूसरों को तालीम देते रहें और साथ साथ अपने आप को भी जो है ना तालीम दें मुख्तलिफ़ चीज़ों की। अब जैसे आप कोई अगर घर पर हैं तो आप कोई जो है ना यूट्यूब से कोई वीडियो सुनकर कोई नॉलेज ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे आपकी डिफरेंट टॉपिक्स पर लर्निंग होगी। आंसर क्वेश्चन, सवाल जवाब करना। पुट योर सेल्फ इन सिचुएशन। हमेशा अपने आप को कभी कभार जो है ऐसे कीजिए कि अपने आप को किसी सूरत हाल में डालिए वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू थिंक ऑफ योर फीट ऑन योर फीट। ऐसी हालात में अपने आप को डालकर देखें कि जिसके ज़रिए, जिन हालात के ज़रिए आप अपने आप को जो है ना सोचें कि मैं इस सिचुएशन में अकेला हूँ तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे करना क्या चाहिए। इन चीज़ों के मुतालिक भी सोचा करें। ट्राई समथिंग न्यू। हमेशा कुछ नया जो है ना तलाश करें, कुछ नया सीखें। ट्राई न्यू थिंग। हमेशा नई नई चीज़ों को ट्राई करें। दैट रिक्वायर योर ब्रेन टू लर्न एंड ग्रो। जिसके ज़रिए आपका दिमाग जो है बहुत कुछ सीखे और ग्रो करे। डिबेट कहते हैं बच्चों आपस में गुफ्तगू करना काफ़ी सारे लोगों के साथ बैठकर। डिबेट विदाउट गेटिंग एंग्री। हमेशा दूसरों के साथ जो है ना गुफ्तगू करें किसी सर्टेन टॉपिक पर गुस्से के बगैर। अ हेल्थी डिबेट फोर्स यू टू थिंक। जो अच्छा माहौल में बैठ के आप आपस में एक दूसरे के साथ किसी टॉपिक पे गुफ्तगू करते हैं ना, उससे जो है ना आपकी सोचने की सलाहियत इम्प्रूव होती है। इसके अलावा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कहते हैं बच्चों वर्जिश को। एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इंक्रीजेज ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। किसी भी किस्म की जब आप वर्जिश करते हैं तो खून की गर्दिश जो है ना वो तेज़ होती है दिमाग से जिस्म तक और जिस्म के दिमाग तक। एंड मेक योर ब्रेन मोर एफिशिएंट। इस तरह आप अपने दिमाग को मज़ीद हेल्दी रख सकते हैं, मज़ीद उसकी वर्किंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। रिड्यूस स्ट्रेस। टेंशन कम से कम लें। डू स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज़ लाइक पेंटिंग, ऑफरिंग प्रेयर, योगा, माउंटेन हाइकिंग, फील्ड गेम्स एक्सेट्रा। हमेशा अपने आप को जो है ना ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम हो, जैसे कि पेंटिंग करना, इसके अलावा नमाज़ पढ़ना, योगा करना, इसके अलावा हाइकिंग पर जाना, कुछ गेम्स खेल लेना कभी कभार। तो इनसे क्या होगा, आपका जितना भी स्ट्रेस होता है वो रिमूव हो जाता है। नोटिस द डिटेल। छोटी छोटी चीज़ों की डिटेल को नोटिस करें। टेक टाइम टू ऑब्जर्व द साइट एंड साउंड अराउंड यू। अपने आप को टाइम दें कि आप इर्द गिर्द के जो आने वाली आवाज़ें हैं उन पर फोकस कर सकें और इर्द गिर्द के माहौल को देख सकें। एंड टेल
अदर्स अबाउट दैम, और दूसरों को इनके मुतालिक बताएं। रीडेकोरेट, दोबारा से सजाना। पेंट अ वॉल इन योर होम, अपने घर की किसी एक दीवार को पेंट करें। रीअरेंज योर फर्नीचर, अपने फर्नीचर की तरतीब चेंज करें। एंड हैंग न्यू पिक्चर्स, और नई नई तस्वीर लगाएं। ये तो वो तमाम एक्टिविटीज़ थी जिनके ज़रिए हमारा ब्रेन हेल्दी रह सकता है। अब इस पेज के एंड पर हमारे पास यहाँ ये डू यू नो है, ये भी स्टडी कर लेते हैं। न्यूरॉन्स कैन बी डैमेज्ड बाय प्रेशर, स्ट्रेचिंग और कटिंग। न्यूरॉन्स जो हैं वो किस तरह तबाह बर्बाद हो सकते हैं? प्रेशर की वजह से, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो तब। एनी इंजरी टू अ न्यूरॉन कैन स्टॉप द सिग्नल ट्रांसमिटेड टू एंड फ्रॉम ब्रेन। अगर आपकी जिस्म में कोई भी न्यूरॉन जो है वो ज़ख्मी हो जाता है या उसमें कोई जो है ना इशू आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, दिमाग तक और दिमाग से जो सिग्नल आने वाले आपकी पूरी बॉडी तक मैसेज आता है वो रुक जाता है। सिम्टम्स क्या हैं डैमेज होने के? जैसे कि लॉस ऑफ मूवमेंट, जैसे आप के जिस्म में हिलजुल ख़त्म हो जाए, आपके जिस्म का कोई एक हिस्सा है जिसमें मूवमेंट ना हो। लॉस ऑफ सेंसेशन, इसके अलावा फीलिंग्स, जो एहसास हो रहा है कि भाई मुझे कोई मार रहा है या मेरे हाथ पे कोई चोट लगी है, इस चीज़ की जो फीलिंग है ना वो ख़त्म हो जाना। पेन, तकलीफ़ होना, और स्टिंगिंग सेंसेशन, और ऐसे लगना जैसे हर टाइम सुइयाँ चुभ रही हैं। डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होना। ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो कि नर्व्स इन या न्यूरॉन्स की डैमेज होने से पहले के हैं, या डैमेज जब वो हो रही हैं तो उस टाइम महसूस होते हैं। तो बच्चों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।